तो अब हम लोग जो सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सीखेंगे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो एंगल है उसका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। कोई भी दो एंगल अगर उसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट वन एंगल थीटा हो गया, ठीक है, एंड अदर एंगल 90 माइनस थीटा। अब इस दोनों को ऐड करो तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको ऐड करेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा तो फाइनली कितना आएगा? 90। इसका मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देयरफॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल का जो सम होता है वो जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। अभी समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस होगा। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये अगर थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा ही, क्योंकि ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल सी मिला करके, क्योंकि एंगल भी 90 है और तीनों मिला करके 180 होगा। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके 180 होता है, और एंगल बी जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, तो 90 डिग्री यही अकेले हो गया, तो बच गया 90 डिग्री, यानी जो बचा हुआ दो एंगल है वो दोनों मिला करके 90 होगा। इसलिए एक एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं तो दूसरा जो एक्यूट एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों तो एक्यूट एंगल ही होगा क्योंकि ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा। तो एक को अगर थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों मिला करके 90 होता है, इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि दोनों मिला कर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवैल्यूएट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले जो है साइन थीटा के लिए निकालेंगे। सबसे पहले जो है साइन थीटा के लिए निकालेंगे तो क्या होता है? पी बाई हाइपोटेनस यही होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं चाहे कोई भी एंगल हो। हम थीटा को कंसिडर किए, ये थीटा है, इस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? ए बी है, यही ना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब जो है हम लोग निकालते हैं, अब देखते हैं, अब निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का निकालेंगे। इसके लिए ये जो 90 माइनस थीटा है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल ए जो है 90 माइनस थीटा है। इस एंगल ए के लिए ये क्या है? कॉस है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होगा कि नहीं? तो cos 90 माइनस थीटा यानी एंगल ए
के लिए बेस कौन होगा, ए बी होगा, और ये हाइपोटेनस होगा, बगल वाला बेस होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ए बी बाई ए सी। अब देखो दोनों इक्वल है, साइन थीटा का वैल्यू ए बी बाई ए सी है, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी ए बी बाई ए सी है। ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, इसलिए फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये एक हमारा फॉर्मूला निकल गया, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये एक हमारा फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब जो है इसके लिए कॉस थीटा निकालते हैं, साइन थीटा निकाल चुके हैं, अब कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, डी बाई एच होगा। थीटा के लिए बेस कौन होगा, बी सी, और हाइपोटेनस पे ही है, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। अब इधर जो है हम इसका साइन 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा निकाल चुके हैं, और साइन 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो अपोजिट साइड जो होता है एंगल का वही परपेंडिकुलर साइड होता है ना, वही परपेंडिकुलर हाइट होता है। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, बी सी, इसलिए बी सी हो गया परपेंडिकुलर हाइट 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डी सी बाई ए सी। अब देखो साइन कॉस थीटा का वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है, साइन 90 माइनस थीटा के लिए भी बी सी माइनस ए सी है, दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। आगे क्लियर समझ में। अब हम लोग जो है साइन कॉस निकाल लिए, अब टेन का निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ई बाई बी, है ना, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस हाइट। तो टेन थीटा के लिए है ना, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा, ए बी, और थीटा के लिए बेस हाइट क्या होगा, बेस लेंथ क्या होगा, बी सी, हो जाएगा ये ए बी बाय बी सी, ठीक है। अब इस ये 90 माइनस थीटा है ना, इसका कॉट 90 माइनस थीटा निकाल देते हैं, इस एंगल के लिए कॉट निकाल लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी बाय पी, यही होगा, बी बाय पी होगा। कॉट का वैल्यू है ना है बेस लेंथ बाय परपेंडिकुलर हाइट, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस लेंथ कौन सा होगा, बगल वाला, यही बगल वाला है, ये भी हो गया। और 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा, जो अपोजिट साइड है, ये बी सी होगा। अब देखो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी दोनों इक्वल है ना, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। देयरफॉर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारा तीसरा रिलेशनशिप निकल गया, क्लियर। अब इसके आगे जो है हम लोग साइन कॉस टेन का हो गया। अब जो है हम लोग निकालते हैं टेन थीटा है ना, अब कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट थीटा, ये थीटा है ना, कॉट का कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक लेंथ बाय परपेंडिकुलर लेंथ। थीटा के लिए बेस कौन होगा, बी सी, थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेंथ कौन होगा, सामने वाला ए बी, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा के लिए हम 10 निकाल लेते हैं, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा के लिए 10 है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट बाय बी बाई बी। तो 90 माइनस थीटा ये एंगल है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर लेंथ कौन होगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, बी सी, और
बेस लेंथ कौन सा होगा, बगल वाला, ये ए बी हो गया। अब देखो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। देयरफॉर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये चौथा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, और भी निकलेगा इसी तरह से। ठीक है, और भी हम लोग निकालते हैं। साइन कॉस टेन का हो गया। अब हम लोग निकालते हैं सेक का, सेक थीटा। सेक का क्या फॉर्मूला होता है, h बाय बी, यही होता है सेक का फॉर्मूला, यही है h बाय बी। ठीक है, तो थीटा के लिए बेस लेंथ कौन होगा, बी सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। ठीक है, सेक थीटा का हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा का हम कॉसेक निकालते हैं। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला, h बाई पी, यही होता है फॉर्मूला पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लेंथ, यही फॉर्मूला है। तो हाइपोटेनस तो ए सी ही है, सबसे बड़ा लाइन है, और परपेंडिकुलर हाइट कौन है, 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड ये है, तो यही परपेंडिकुलर हाइट होगा, बी सी। अब देखो ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, सेक थीटा का भी वैल्यू भी ए सी बाई बी सी है, कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए सी बाई बी सी, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा जो है फिफ्थ रिलेशनशिप मिल गया। अब उल्टा करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जो है कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो कॉसेक थीटा ये हो गया, थीटा ये है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है h बाय पी। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो ए सी ही है हमेशा, तो ए सी लिखाएगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा, अपोजिट साइड, तो ए भी हो गया अपोजिट साइड। अब हम लोग जो है सेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं, तो इसका होगा h बाय बी, h बाय बी सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस लेंथ कौन होगा, ये होगा, हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस ए सी लिख दिया पहले, और बेस लेंथ कौन होगा 90 माइनस थीटा का, बगल वाला, जो बगल वाला कौन है, ए बी ही है। अब देखो ए सी बाई ए बी सेक थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू है, और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए सी बाई ए बी है, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, इसलिए दोनों भी इक्वल हो गया। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हमारा हो गया सिक्स्थ रिलेशनशिप। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशनशिप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इतने फार्मूला को जान गए, और इस फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।